करी है? आज एक महान व्यक्तित्व की जयंती है। बताएगा कोई बच्चा किसकी जयंती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसकी है बेटा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी सन 1897 में हुआ। उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ था, जो कि पेशे से वकील थे, और अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी, जो उन्होंने बाद में वापस लौटा दी। और उनकी माता का नाम प्रभावती था, जो बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। प्रभावती के 14 संतान थी और सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। कौन सी संतान थे? 9वें नंबर के। तो उनकी जो बेटा प्रारंभिक शिक्षा थी वो कटक में ही हुई, उनके गांव में ही। वो बेटा बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत बुद्धिमान थे, वो कुशाग्र बुद्धि थे। और सन 1919 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री ली। और उनका परिवार बहुत अमीर था बेटा। उस समय सन 1897 में पैदा हुए, उनके घर पर कार थी। और जब वो समय कौन सा था कि गांव में अगर किसी के पास साइकिल भी आ जाती थी तो पूरा गांव साइकिल को देखने के लिए जाता था कि कैसी है वो साइकिल, कैसी होती है। और उस समय उनके पास से कार थी, बड़े अमीर घराने से थे। तो उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा, हमारे घर में पैसे की भी कमी नहीं है और हमारा बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, तो क्यों न ये ICS की परीक्षा पास करे, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो उन्होंने पिताजी की बात का मान रखने के लिए वो सन 1919 में इंग्लैंड चले गए और 1 साल की मेहनत, 1 साल की तैयारी में ही उन्होंने ICS की परीक्षा पास की और 4था रैंक प्राप्त किया। वो बड़ी मुश्किल परीक्षा है बेटा, आज भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन उस जमाने में तो और भी मुश्किल होती थी। आज तो हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम है, मर्जी है हिंदी में करे या इंग्लिश में करे। और दूसरी बात, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इतने बड़े प्रशासनिक पद पर कोई भारतीय जाए, इसलिए वो पेपर ऐसा रखते थे कि कोई भारतीय उस पेपर को पास ही नहीं कर सकता था। और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा रैंक प्राप्त किया? 4था रैंक प्राप्त किया। और 2 साल उन्होंने ये नौकरी की और सन 1921 में वो उस पद को छोड़ करके अपने भारत आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्रेम करते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि मैं ये नौकरी करूं, बल्कि ये चाहते थे कि मैं अपने देश को आजाद करवाऊं। वे गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, उनके आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सन 1927 में वो चेहरा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव नियुक्त हुआ और सन 1938 में तो वो उसके अध्यक्ष चुन लिए गए। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाएं। दोनों की विचारधारा अलग थी, चाहते दोनों देश को आजाद करवाना थे, उद्देश्य दोनों का एक था, लक्ष्य एक था, उद्देश्य अलग अलग था उनका। तो प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो शांति से चाहते थे कि हमें आजादी मिले अहिंसा के रास्ते से। लेकिन हमारे सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि साम दाम दंड भेद, चाहे हमें किसी नीति से भी आजादी मिले, हमें आजादी मिलनी चाहिए। तो गांधी वो अध्यक्ष नहीं बने और बाद में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो कई बार 11 बार जेल में गए। कितनी बार गए? 11। एक मांडले जेल होती थी बेटा, वो जेल इतनी गंदी होती थी, अंग्रेजों ने बड़ी सूझबूझ से वो बनाई थी। वहां पर इतनी सीलन थी, कॉकरोच थे, मच्छर मक्खी, वहां बीमारियां, खाना इतना गंदा जी के व्यक्ति कुछ समय बाद खुद ही लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। और ऐसा ही हमारे नेताजी के साथ हुआ, इनको वहां टीबी हो जाती है। और फिर उन्होंने, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की जेल में ही, तो जनता भड़क उठेगी, क्योंकि भारतीय उनसे बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उनको छोड़ दिया जाता है। और ये 2 साल इंग्लैंड में अपना इलाज करवा के आते हैं और फिर आने के बाद फिर इनको जेल में डाल दिया जाता है। ये फिर बीमार हो जाते हैं और फिर इनके घर पर ये हैं और बाहर इनके ऊपर अंग्रेजों का पहरा होता है कि वो न किसी से मिल सके, न कोई उसके पास आ सके। उसके बाद भी ये गुप्त होने की प्रक्रिया में अंडरग्राउंड होना जानते थे बेटा। ये अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ रात को
दूसरा वेश बदल करके अपने घर से चले जाते हैं और अंग्रेजों को जो पहरे पर थे उनको कानों कान भी खबर नहीं होती। और बेटा फिर ये एक पठान का वेश धारण करते हैं और गूंगे बहरे बन जाते हैं, क्योंकि वहां जहां उन्हें जाना था वहां पाश्तो भाषा बोली जाती थी। अगर ये पाश्तो नहीं बोलेगा तो वो पठान नहीं है, तो इसलिए उन्होंने गूंगे बहरे बन के बेटा ये चले जाते हैं और ये पेशावर और काबुल तक पहुंच जाते हैं। फिर ये जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम हमारे दुश्मन के दुश्मन हो, क्योंकि उस समय हमारे पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इंग्लैंड जो है जर्मनी से हार रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे दुश्मन के दुश्मन हो, इसलिए मेरे मित्र हो। मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि मेरे देश को आजाद करवाया जाए, कि किससे? अंग्रेजों से। और बाद में ये जापान के प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं। और सन 1941 में इन्होंने बेटा बर्लिन के रेडियो स्टेशन से भारतीयों से बात की और कहा कि मैं जिंदा हूं, और महात्मा गांधी जी से बात की। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, मैं जिंदा हूं और अपने देश की आजादी के लिए दूर से प्रयास कर रहा हूं। मैंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की है, जो मैं दूर रहकर भी अपने भारतीयों की मदद कर सकूं। उन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा भी उन्होंने ही दिया। और प्यारे विद्यार्थियों, वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी उसको क्या चाहिए? उन्होंने जो सेना बनाई उन जवानों का खून था वो, तुम मुझे जवान दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये जापान, लेकिन 18 अगस्त सन 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की राजधानी टोक्यो से आ रहे थे और एक विमान दुर्घटना हो जाती है और वहां पर इनकी रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में इनकी मौत हो जाती है। और इनकी जो मृत्यु है आज भी प्यारे विद्यार्थियों रहस्यपूर्ण बनी हुई है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना, जो एक महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त नेता थे, उनके बारे में हम सबको जरूर जानना चाहिए। आज हम उनकी जयंती पर उनको सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद।